नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हीलिंग होम। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव शेयर कर रही हूँ जो आप कहानियों, टीवी या मूवीज़ में देखते होंगे। ये सिर्फ उस तरह की एक कहानी नहीं, ये मेरा अपना अनुभव, मेरी चेतना की यात्रा है। अगर आप ध्यान, आत्मा और इनर एक्सपीरियंसेस में रुचि रखते हैं तो इसको अंत तक ज़रूर सुनिए। 13 सितंबर 2006 को ये सपना मुझे आया। सपना भी नहीं कह सकते इसको, ध्यान अवस्था भी नहीं कह सकते, इन बिटवीन ट्रांस था ये। हल्की नींद और सपने की अवस्था में एक आत्मा का प्रवेश करने का प्रयास, सोल ट्राइंग टू पोजेस मी इन माय स्लीप स्टेट। दोपहर में मैं आफ्टरनून सिएस्ता ले रही थी। अभी पूरी तरह से नींद आई नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा आभास है कि घर में कौन कौन है और क्या चल रहा है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ। हालांकि मैं अभी बिस्तर पे लेटी हुई थी, लेकिन मुझे लगा जैसे कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ और एक गली से एक कुत्ता अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद भी वह घर में घुस आता है। मुझे दिखाई नहीं देता कि वह कहाँ चला गया घर के अंदर। फिर मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ है, कुछ एरी सा भी लगता है, डर सा लगता है। फिर मुझे याद आता है कि अभी दिन का समय है, अतः डरने की कोई बात नहीं। सपने और जागने की स्थिति के बीच मैं अपने बिस्तर पर लेट जाती हूँ। अब लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई मुझे दबा रहा है। एक इनविजिबल सा प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल आ रही है। लगता है जैसे अब मैं दम घुट जाएगा मेरा। तभी मुझे अनुभूति होती है कि कोई आत्मा मुझ में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हुई है, क्योंकि मेरे कुछ केसेस हुए थे जिन्हें ऐसे दबाव पड़ने वाले अनुभव हुए थे और उनकी मैंने रेकी से हीलिंग की थी। इसलिए मैं समझ जाती हूँ सब उस ट्रांस स्टेट में, और मैं तुरंत उसे रेकी देने लगती हूँ और धीरे धीरे वह ऊर्जा घुलने लगती है और फिर मुझे राहत की सांस होती है और मैं थोड़ी देर बाद में गहरी नींद में चली जाती हूँ। अब इस अनुभव का फीडबैक मैंने दीपा के सेशन में लिया। उन्हीं दिनों दीपा की मैं स्वेच्छा से हीलिंग करती थी। स्वेच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसको कोई अंदाजा ही नहीं था कि हीलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके जीवन में बहुत कठिन दौर से वो गुजर रही थी और वो मेरे पास ही रह रही थी। मैं उसकी बाहरी सहायता के अलावा आंतरिक स्थिति को भी समझने और सुलझाने की कोशिश कर रही थी। एक तरह से यूनिवर्स ने, मेरे गाइड ने या मेरी सोल ने उसको मेरे पास भेजा था, मेरा एक केस या मेरी एक असाइनमेंट बनके, जिससे मैं भी सूक्ष्म जगत के कुछ रहस्यों को समझ सकूं। अतः मैं ही उसे प्रोत्साहित करती रहती थी उसके सेशंस में लेने के लिए। तो उस दिन मैंने उससे उस सेशंस में, उस ट्रांस में ले जाकर मेरे इस अनुभव के बारे में देखने को कहा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन ने मुझे भौंचक्का कर दिया। मैंने जब उसको कहा कि देखो उस दिन मेरे साथ क्या हो रहा है, जब मैं वो स्लीप कम ट्रांस स्टेट में चली गई थी, तो उसने देखा कि एक स्त्री है जो इधर उधर भटक रही है। कुछ साल पहले उसने आग लगाकर सुसाइड कर लिया था, जो मेरे दरवाजे से मेरे ना चाहने पर भी एंटर कर गई है, क्योंकि वो तो एक ऊर्जा का बॉल जैसा है। वो उसको फिजिकल नहीं है, वो कहीं से भी दीवार के अंदर से भी आ सकती है और दरवाज़ा तो बंद करने के बावजूद भी, मेरे चाहने के बावजूद भी वो एंटर कर गई। तो मेरे बेड तक आकर फिर मुझे ऊपर से दबाव डाल रही है। मैंने पूछा वो मेरे पास क्यों आई है? तो दीपा ने कहा वो कह रही है कि तुम मुझे समझोगी और मेरी मदद करोगी, जो कि तुमने किया भी, उसको मुक्ति दिला दी। यह घटना इस बात का सबूत है कि भटकती आत्माएं हमारे आसपास वातावरण में रहती है
अपने मुक्ति का रास्ता खोजती हैं। जैसे राह में कोई अजनबी भटक जाए और आपसे अपने उसकी मंजिल का रास्ता पूछे, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई केसेस आ चुके थे जिनको ये अनुभव हुए और उनकी मैंने हीलिंग भी की थी। इस समय तक मुझे साफ समझ आ चुका था कि कई बार आत्माएं लोगों के सपनों में या अवचेतन अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश करती है ताकि उन्हें मुक्ति का रास्ता मिल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे रास्ता भटक गया कोई व्यक्ति हमसे रास्ता पूछता है और हमारी थोड़ी सी मदद से वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। हीलिंग के अपने अनुभवों और कई आत्माओं को सफलतापूर्ण मुक्त करने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया कि हमें इन आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। वे हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आती। जब हम हीलिंग सेशन करते हैं तो हमारे गाइड्स हमारी रक्षा करते हैं और हमारे मार्गदर्शक देते हैं। जो भी मेरे बस के बाहर हो वह मेरे सामने नहीं आता। मेरा विश्वास बन गया है। रैकी के निरंतर अभ्यास और मेरे सिंबल्स की शक्ति के सिद्ध होने के परिणाम मिलने से मेरा विश्वास और गहरा हुआ। जैसे जैसे मेरी संवेदनशीलता, मेरा अनुभव और मेरी ऑरा मजबूत हुई, जो नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो चुकी थी वह द्वारा उसी व्यक्ति के पास वापस नहीं आई। आमतौर पर जब लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं तो वो डर जाते हैं और पूजा पाठ करने लगते हैं या मंत्र जापने लगते हैं या किसी से मदद लेने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट लाइफ थेरेपी के कोर्स के दौरान ही हमारी टीचर ने बताया था कि कुछ आत्माएं बहुत जटिल होती है, वे आसानी से मुक्त नहीं होती और बार बार उसी व्यक्ति के पास लौट आती हैं। कभी कभी वे थेरेपिस्ट में भी प्रवेश करने की कोशिश करती है, उसकी ऊर्जा को खत्म कर देती है और अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों का उस पर प्रभाव डाल देती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। करीब 20 साल पहले जब मेरे अंगूठे के नाखून की एक छोटी सी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में हुई थी, उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे सोते समय इस तरह के दबाव का अनुभव हुआ करता था। तो डॉक्टर का कहना था कि ये मेरी अवचेतन स्मृति की वजह से है। ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया के कारण दर्द हुआ, लेकिन शरीर उस समय क्योंकि अनकॉन्शियस था तो वो रिएक्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए वो उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है। मैं हिल नहीं पाती थी, चिल्ला नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे दबा रही हो, मेरी सांस रोक रही हो। किसी ने मुझे उस समय मंत्र जापने की सलाह दी। मैं ऐसे अनुभवों के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। यह कुछ दिनों तक चला। मुझे नींद में से भी डर लगने लग गया था, क्योंकि लगता था कि मैं घुट जाऊंगी और सांस बंद हो जाएगी। लेकिन जब मैंने मंत्र जाप के कारण कुछ समय बाद में मैं आसपास की चीज़ों से अनजान हो जाती थी और गहरी नींद में चली जाती थी। मंत्र जाप से मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी बढ़ जाती थी और मैं इवॉल्व होके जैसे ऊंचे लोकों में पहुंच गई हूँ, जहां इन भारी सांसारिक ऊर्जाओं से मुक्ति मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब हमारे गाइड्स की योजना होती है ताकि हमें जागरूक किया जा सके और हम इन आत्माओं को मुक्त करने में भी मदद कर सकें? क्या आपने कभी सुना है किसी को आपके अपने इस तरह के अनुभव हुए हैं? प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।